बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज एक टॉपिक बना रहा हूँ, जिस पे वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि दुबई में आपको फ़्रॉड से कैसे बचना है और जो न्यू एक्सपोर्टर्स हैं वो फ्रॉड में कैसे आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दुबई मार्केट, ये बात करूँगा आज मैं फ्रूट एंड वेजिटेबल के हवाले से, मतलब जो भी प्रोडक्ट दुबई जा रही है उसमें आपने कैसे बचना है। जो मेनली बात कर रहा हूँ मैं फ्रूट एंड वेजिटेबल से हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दुबई में फ्रूट एंड वेजिटेबल का एक ट्रेंड है, क्योंकि मेन मार्केट समझा जाता है, वहाँ से आगे मूवमेंट होती है। वो इस वजह से मूवमेंट होती है कि देखें, अगर आपने सऊदीया भिजवाना है तो 10 दिन का ट्रांजिट या 12 दिन का ट्रांजिट है यहाँ से, तो आप दुबई बजाएं 2 दिन का ट्रांजिट है, वहाँ से 3 दिन लगेंगे, 5-6 दिन में आपकी शिपमेंट सऊदी अरब पहुँच जाएगी। इसीलिए जो है आगे जॉर्डन जाना है या कहीं पे भी जानी है तो वहाँ से जो शॉपिंग करने आते हैं लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ से मूवमेंट करवाते हैं। तो जो एक हब कह लें इसको, दुबई को एक हब कह लें, आप ये जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन मेन मार्केट इस टाइम पे दुबई ही है जहाँ से आपकी मूवमेंट सारी हो रही है। तो ऑब्वियसली जहाँ से मूवमेंट होती है वहाँ पे फ्रॉडिये भी बैठे होते हैं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिस्ट जिसको बोलते हैं, फ्रॉडिये तो एक थोड़ा सा बुरा लफ्ज़ है, अपॉर्चुनिस्ट जिसको बोलते हैं वो बैठे होते हैं। अच्छा, बात वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आए और आपने बचना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप बचेंगे कैसे इससे। बात यह है कि आपको संभल के चलना है। मैंने अपनी पुरानी मेरी वीडियोस उठा लें, मैंने हर वीडियो में यही बताया कि आपको संभल के चलना है, हर मोड़ पे संभल के चलना है। पाकिस्तान में भी संभल के चलना है जब सप्लायर से काम कर रहे हो। अभी मैं फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था थोड़ी देर पहले, एक ग्रुप में 5.5 लाख रुपए का एक बंदे ने चूना लगाया है मैंगोस की मद में। बाय एयर शिपमेंट कहता है मैं करवा के दूंगा कि आप मुझे पैकिंग वगैरह और इसकी पेमेंट कर दें। तो 5.5 लाख रुपया लेके मुल्तान या इधर का ही को बंदा है, तो वो 5.5 लाख रुपए का वो चूना लगा दिया, नंबर बंद कर दिया। अब बताएं, नंबर बंद कर दिया, उसको कहाँ से ढूंढें? ठीक है, ऑब्वियसली बंदा एक बिजनेसमैन जो है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसके पीछे पीछे जाए, 5 लाख का खर्चा करे और 5 लाख निकलवाए, तो वो तो नील पे आ जाएगा। तो इसलिए पेमेंट करते हुए आपने या तो कैश पेमेंट करें, सर पे खड़े होकर पहले माल तैयार करवाएं, माल जिस तरह गाड़ी में लोड हो जाए और गाड़ी निकल जाए, पेमेंट उस टाइम करें। ये नहीं है कि यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर दी और आपने वो बंदा जो है अगला नंबर बंद करे और ठग करके वो गुम हो जाए। तो पाकिस्तान में भी फ्रॉड से बचना है। अच्छा, दूसरी बात ये करें, अगर दुबई में जैसे मैंने आपको बताया ट्रेंड है, फ्रूट एंड वेजिटेबल की बहुत ज़्यादा खपत है, क्योंकि वहाँ से मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर बात करें तो दुबई में कौन लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, देखें वहाँ की जो, अगर पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ से मूवमेंट होती है। तो जो शेख हैं, जो ओरिजिनल वहाँ के शेख हैं, वो 10% काम कर रहे हैं सिर्फ। बहुत ज़्यादा हो गए तो 12% होंगे। मतलब टोटल जो जितना काम कर रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल का या किसी भी प्रोडक्ट का, वो 10% है, 10 से 12%। बाकी कौन लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे ईरानी काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, बांग्लादेशी काम कर रहे हैं, इंडियन काम कर रहे हैं। ये 4-5 कंट्रीज़ के काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। और यही माशाल्लाह से ये जो चारों कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए, पाकिस्तान, इंडियन, बंगाली, ईरानी, ये चारों फ्रॉड कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। मतलब 90% लोग फ्रॉड करें। ऑब्वियसली जो बचा हुआ है, ठीक है, अब हर फ्रॉड कर रहा हो, अगर हर बंदा फ्रॉड कर रहा हो तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे भी तो खपत है ना, तो हर बंदा तो फ्रॉड नहीं कर रहा, लेकिन 90% अगर हम एवरेज निकालें, 90% लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो उनमें मैंने बताया 4 कंट्रीज़ के लोग हैं। और ऑब्वियसली हम जिनके साथ काम करते हैं वो पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी हमें तो लगता है पाकिस्तानी सारे फ्रॉड कर। अच्छा, बात करें तो मार्केट कौन सी है? अल अबीर मार्केट है वहाँ पे, ठीक है, जिसमें काम ही फ्रूट एंड वेजिटेबल का कमीशन पे होता है। अच्छा, अब वो कैसे बंदे को घेरते हैं? वो घेरते ऐसे हैं जनाब, सबसे पहले आपको बताएंगे, फ़र्ज़ करें आप ग्रीन चिली की बात करें, अगर पाकिस्तान से भेज रहे हैं, आप पाकिस्तान से भेज रहे हैं, मैं एक दोस्त की एग्जांपल भी कोट करूंगा आपके साथ। होता यूँ है ना कि आपको बताते हैं कि 16-17 रुपये रेट चल रहा है, ठीक है, काटन का 3.5 kg के काटन वहाँ पे जाता है। 4 का होता है, जो इंडिया से आता है वो 4 kg का काटन होता है। यहाँ से जो जाता है वो 1.8 kg की पैकिंग में भी जाता है और काटन भी लोग भेजते हैं तैयार करके। तो वो कहते हैं कि जनाब ऐसा है कि आप जो है ना 1.8 की जाली भेज दो, और जालियाँ ज़्यादा आती हैं तो इतना ख़र्चा भी नहीं आता। तो कहते हैं जनाब जाली भेज दो, तो इसमें जो है ना आपको अच्छी बचत हो जाएगी, 14-15 रियाल की बिक जाएगी। काटन बिक रहा था 25-26 रियाल का बिक जाता है। तो आप ये वेरी कर रहा है, डे टू डेज वेरी करता है, ठीक है। तो आप जब अपनी कैलकुलेशन करते हो, आप क्या करते हो, आप लालची बन जाते हो, ठीक है। अच्छा यार, काली शहज़ादी है, काली शहज़ादी इतने की चल रही है, तो हमें तो वो 25-30 लाख रुपए बच जाएगा। क्यों आपको 25-30 लाख रुपए बचे? आपको सब्ज़ बाग दिखा दिया, ठीक है।
जब आपको सब्ज़ बाग दिखा दिया तो फिर क्या होता है, फिर आपको जब कंटेनर पहुंचता है वहाँ पे आपका, तो फिर आपकी फुल टाइम फ्लैट हो जाती है। समझाता हूँ आगे आपको कैसे गेम करते हैं। अच्छा, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो 50% एडवांस और 50% कहते हैं हम जब सामान आपका पहुँच जाएगा। ये फंसाने के तरीके बता रहा हूँ कैसे फंसा रहे हैं। तो आपका जो 50% सामान है वो पहुँच जाएगा, और 50% जो है ना हम आपको उस पर जो जब आप सामान का 50% एडवांस दे देंगे और फिर BL पे, और 50% जब आपका सामान पहुँचेगा उसको चेक करने के बाद दे देंगे। मतलब वो 50% तो कभी आएगा ही नहीं आपका, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने जब भी अपना काम करना है 50% लोडिंग पे लेना है और 50% BL पे आपने ले लेना। BL तब तक नहीं उस तक देना जब तक जो है आपको पेमेंट ना जाए। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके ज़हन में आएगा, अगर वो पेमेंट नहीं करता फिर हम क्या करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़ीस होती है, $200 फ़ीस होती है शिपिंग लाइन की, वो कंसाइनी नेम चेंज कर देता है। जब वो कंसाइनी नेम चेंज कर देता है तो आप यहाँ से फ्लाई करो, 2-2.5 लाख रुपए लेके टिकट वगैरह सारा कुछ करके यहाँ से फ्लाई करो, कंटेनर रिलीज़ कराओ, कंटेनर रिलीज़ करा के खुद अलवीर मार्केट में कोई बंदा ढूंढ के सेल करवा दो। ये नहीं होगा कि आप जो है BL उसको भेज दें तो वो 50% भी आपका नहीं आएगा। तो ये ज़हन में रखना, ये फ्रॉड का बहुत नया तरीका है। इनका तरीका तो बहुत पुराना है, जो नया एक्सपोर्टर होता है उसको नहीं समझ होती, वो ये कर देता है कि BL भी भेज देता है, ठीक है। जब BL भेज देता है तो फिर उसके हाथ में कुछ नहीं, वो तो अपने हाथ जो है यूँ करके उसको दे देता है, जाओ जी ना याशी करो, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं करना। दूसरा यहाँ पे बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया कि हम लोग जो है ना कमीशन पे सामान भेज देते हैं। कमीशन पे सामान आप लोगों ने, मैं बारहा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि भाई कमीशन पे आपने दुबई मार्केट में, बल्कि दुबई क्या पूरी दुनिया में आपने कमीशन पे माल नहीं भेजना। आप कैश पे भेजो, क्यों नहीं भेजते हो? क्रेडिट पे क्यों भेजते हो माल? जब आप क्रेडिट पे भेजते हो या कमीशन पे भेजते हो तो आपका तो हाथ से सारा कुछ निकल गया, आप तो हाथ झाड़ के बैठ जाते हो। अब उसके हाथ में गेम चलेगी है, वो आपको पेमेंट करे या ना करे, ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर की बात है कि मेरे एक दोस्त का कॉन्टैक्ट हुआ दुबई की पार्टी से। उसने कहा जी ग्रीन चिली का, मैं वो बताना, ग्रीन चिली का जो है क्या रेट चल रहा है। उसने बताया जी जो काटन है वो 28 का चल रहा था उस टाइम पे, ये मार्च अप्रैल की बात है, 28 दिरहम का चल रहा था। और जो जाली थी ना 2 किलो वाली 1.8 या 1.9 kg की, वो चल रही थी 14 दिरहम की या 12 दिरहम की एग्जैक्टली। तो अच्छा, उसने कहा ठीक है यार, लालच कर गया। उसने कहा ठक 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 रेट निकाला। उसने कहा यार 10-12 लाख रुपया बच जाएगा। वाह वाह, बोले बोले। वो फ्लाई किया, फ्लाई करके कराची गया। लाहौर की पार्टी थी, कराची गया। कराची से ये एक जगह है साकड़ो, जहाँ पे मिर्च की जो है गोदाम वगैरह है और जहाँ से बहुत ज़्यादा मिर्च जो है पाकिस्तान में सप्लाई की जाती है। वहाँ गया, वहाँ पे उसने पैकिंग शैकिंग कराई। पैकिंग करवा के कंटेनर कॉन्टीन्यूसली रेट पूछ रहा है कि रेट क्या है जी। 12 चल रहा है, 12, 13, 14 चल रहा है। अच्छी चिली का 16 भी चल रहा है। गुड हो गया यार। अच्छा, उसने पैकिंग करवाई, अच्छी करवाई, ठीक है। जाली में पैकिंग करवाई, 2 kg की पैकिंग थी। कंटेनर बुक कराया, कंटेनर यहाँ से निकल गया। आगे रमज़ान आ गया। अब कंटेनर पहुँचा है तो पहली बात उन्होंने क्या की, ठीक है यार, कंटेनर आपका पहुँच गया, कंटेनर नहीं आ रहा, पोर्ट पे ही है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए। खैर कंटेनर 2 दिन बाद पोर्ट से आ गया, 2-3 दिन बाद लगे मार्केट में आ गया। मार्केट में जब पहुँच गया, ओहो यार, यहाँ पे तो कंटेनरों की मिर्च इतनी आ गई, समंदर आ गया मिर्च का, ठीक है। अब समंदर आ गया मिर्च का, तो आप जो यहाँ पे बैठे हो उनका क्या हालत होगी, ठीक है। रेट गिर गया यार, मिर्च का रेट गिर गया। कितना रेट आ गया जी? 4 दिरहम पे रेट आ गया। ओए हो, कैलकुलेशन आपकी जो कॉस्टिंग पड़ी हुई थी आपको 7.5 की पड़ी हुई थी, ठीक है। आपने प्रॉफिट 5 दिरहम रखा हुआ था, वो तो 5 दिरहम आपका नीचे आ गया, मतलब कि 4 दिरहम आ गया। जब आपका कंटेनर, आपने कहा नहीं यार, मतलब उसने कहा कि नहीं यार रोक लो, हो सकता है कल बढ़ जाए। हाँ, उसने कहा ठीक है हम रोक लेते हैं, मतलब वो ऑब्वियसली आपको एक सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ रोक लेते हैं, कल बिक जाएगा। अच्छा, अब मिर्च ज़्यादा देर ऑब्वियसली रेफ्रिजरेटर में भी नहीं, कंटेनर में भी नहीं रख सकते आप, क्योंकि वो लाल होना शुरू हो जाती है। उसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अच्छा जनाब ये ऐसा करते हैं कि यार ये तो लाल हो रही है। अब जो पीछे सप्लायर बैठा हुआ है जिसने भेजी हुई, क्योंकि कमीशन पे भेजी है, उसकी तो उसके हाथ में आ रही है कि यार ये क्या चक्कर है। अच्छा, उसने कहा यार इसको निकालो, 4 पे निकालो। अच्छा, 4 से रेट गिर गया, 3 दिरहम पे आ गया, ठीक है। उन्होंने कहा निकालो यार, 3 दिरहम पे निकालो, कुछ तो आएगा, ठीक है। अब 3 दिरहम पे चला गया। 3 दिरहम पे कितने बैग बिके उसके? अगर 1600 बैग था, मिसाल दे रहा हूँ, 1600 बैग था तो 100 बैग जो है 3 दिरहम पे बिक गया। अब जो है 1500 बैग रह गया। अब 1500 बैग का मिर्च जो है वो बार बार पिक्चरें भेज रहे हैं कि मिर्च देखो लाल हो रही है, मिर्च लाल हो रही है, इसकी मार्केट नहीं बढ़ रही। वहाँ पे क्या गेम हुई, जिसका मैंने मैंगो में बताया था कि हम पाकिस्तानी अपनी मिर्च का, अपने प्रोडक्ट का बेड़ा गर्क कर देते हैं, ठीक है। हुआ क्या, फिर कौन उठाता है आके? बंगाली उठाते हैं आके। वो कंटेनर उसने 2 दिरहम में बेचा,
रेट 13, 14, 15 था जब बताया जाता। जब कंटेनर पहुंचा तो समंदर आ गया। समंदर आने के बाद आपको कॉस्टिंग थी 7.5, 8.5 की, आपका बिका 2 दिरहम में। कितना नुकसान हो गया। उस नुकसान के बाद अगले एहसान कर रहे हैं आप पे कि आपसे हम कमीशन नहीं लेंगे, ठीक है। जो आपने 2 दिरहम का माल 5 मतलब कितने का नुकसान हो गया, 5.5, 6.5 का नुकसान हो गया आपको। 6.5 दिरहम का नुकसान आप कंटेनर पे हिसाब लगाएं। ये कमीशन पे भेजा हुआ था, ये डन पे भेजा होता आपने, आप मुझे पता नुकसान होता नहीं होता। ये तरीका है, वारदात है इनका। आपको रेट ज़्यादा बताते हैं, उसके बाद समंदर आता है, समंदर आने के बाद आपकी चीज़ जो है ना कोड़ियों के भाव बिकती है वहाँ। चलें, अब वो 2 दिरहम तो उसने बेच दिया, उसके बाद पैसे उसके 2 दिरहम के हिसाब से वापस आ गए। उसने कहा चलो कुछ तो आया, मतलब 5.5 का मतलब ज़रब दे लें आप, कितना नुकसान करके 2 दिरहम पे भी वो खुश था, वापस आ गए। ये एक बहुत अच्छी पार्टी थी, ठीक है, मतलब ये बहुत अच्छी पार्टी होगी जिसने 2 दिरहम भी वापस भेज दिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो कुछ ऐसे भी हैं कि पैसे वापस ही नहीं आते। पैसे वापस नहीं आते तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो तो फिर टोटल गया, आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। आप पाकिस्तानी एम्बेसी में जाएं तो लाखों एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं, वो तो सपोर्टिव ही नहीं है, ठीक है, वो तो सपोर्टिव ही नहीं है। वो क्वेश्चन वहाँ पे करते हैं कि ये जो दोस्त ने किया था, उन्होंने अप्रोच किया, मतलब एक और दोस्त भी था, एक के साथ हुआ था फ्रॉड, तो उसने अप्रोच किया एम्बेसी में, तो उन्होंने बड़े मज़े से कहा कि आपने हमसे पूछ के ट्रेड की थी, आपने हमें लूप में रखा था। अब मुझे बताएं, जब उसने आपकी PSW वगैरह सब कुछ लिया हुआ था तो उससे आपको पूछने की क्या ज़रूरत थी। ये एम्बेसी मतलब बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह काम ही नहीं, काम तो ऑब्वियसली अपने काम करती हैं। आपको पता है पाकिस्तानी, मैं वो बातें नहीं करना चाहता बीच की ना, सब पाकिस्तानी है ना, सबको पता है सबकी नेचरों का, ठीक है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ उसकी बात सुन के। तो खैर ऑब्वियसली हम भी हेल्पलेस थे, ज़ाहिर एम्बेसी का हेल्प नहीं करती। तो खैर उसका केस लगा हुआ है वहाँ पे, इंशाल्लाह ताला। बहुत कम लोग हैं जो केस करते हैं, उसका केस लगा हुआ है, इंशाल्लाह ताला उसको फ़ायदा होगा वहाँ पे, इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है, हम सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से, उसको फ़ायदा होगा, हम छोड़ेंगे नहीं उसको इंशाल्लाह। अच्छा, कभी आपने सोचा फ्रॉड क्यों होता है? फ्रॉड हम खुद करवाते हैं ना। कोई बंदा आपके घर आता है कि मुझे कंटेनर भेजो वहाँ पे, नहीं ना। कोई कहता है कि हमें जो है बायर की शिपमेंट लगाओ, आके आपको हाथ जोड़ता है आके हमारे यहाँ पे, नहीं जोड़ता ना। कि हम क्यों भेजते हैं? पे लालच कर जाते हैं। जब लालच करते हैं, लालच तो बुरी बुरा है। फिर जब हम लालच करते हैं, फिर हमें जो नुकसान होता है ना, फिर हम लालच के बाद तो फिर खड़े नहीं होते। फिर हम पता ही क्या सोचते हैं, यार हमने क्या कर दिया। तो उससे बेहतर है कि आप लोग जो है ना पहले सोच समझ के काम करें, फिर मूव करें आगे। कब तक ऐसे करते रहेंगे यार, कब तक नहीं सोचेंगे? आप लोगों को समझा के थक गया हूँ। मेरे कमेंट जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, वीडियोस के नीचे ऐसे कमेंट आते हैं। हालांकि मैं आपको वो अब ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको किसी ने बताई है कभी, या जो लेक्चर्स होते हैं कभी आपको दी है किसी ने? कोई नहीं देता आप लोगों को दे रहा हूँ। लेकिन जब नीचे कमेंट आते हैं ना, मुझे बड़ी अच्छा लगता है कि स्टूपिड लोग हैं ना, जो स्टूपिड बंदे, वही अच्छे कमेंट करते हैं। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी वीडियो तो देख रहे हैं ना वो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? वो देखने के बाद ही कमेंट करते हैं, ठीक है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको शायद ये नॉलेज कहीं और से मिलती हो, या वो कहीं और से गेन कर रहे हो, तो उसको फ़ायदा होता हो। खैर मेरे हिसाब से तो मैंने तो अभी तक बहुत सारे चैनल देखे हैं, बहुत सी वीडियोज़ मैंने भी देखी हैं, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं देता है। खैर एनीवे, तो लालच से बचें, ठीक है। रेट जो है 4-5 बंदों से, अगर आपके पास है कोई, तो 4-5 बंदों से आप रेट लें, ठीक है। 4-5 बंदों से बल्कि मेरी माने ना, दुबई मार्केट ही छोड़ दें आप। जो नया एक्सपोर्टर है दुबई जाना ही छोड़े। उसकी वजह ये है कि दुबई में जितना फ्रॉड है ना, दुबई में नहीं पूरे गल्फ़ में, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, ये 5 कंट्रीज में इतना फ्रॉड है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी बैठे में तो फ्रॉड उनकी रग में बसा हुआ है। जिस तरह इंजेक्शन नहीं लगाते पूरा फैल जाता है, ठीक है, तो इस तरह उनकी रग में है। तो पाकिस्तानियों से काम करने के लिए अवॉइड करें, ठीक है। किसी अरबी को देखें, क्योंकि कल को आपको अगर केस करना पड़ जाए तो किसी अरबी के ख़िलाफ़ करेंगे, पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ तो नहीं करेंगे ना। अब एक बड़ी अब सऊदीया में एक कंपनी है जिसका जो ऑनर है वो उसके ऑनर का आता पता ही नहीं है। वो कंपनी चला रहे हैं, इंडियन और पाकिस्तानी मिलकर चला रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी उन्होंने छुरी फेरी हुई है लोगों को, दोनों ने मिल के, वो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो ऐसे पहले उनसे जो है ना, मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उसमें उनसे पहले उनकी सारी जो कंपनी की डिटेल्स है ना, वो मंगवाया करें। मंगवाने के बाद जो है एक्सपोर्ट करें। आप अंधे ना बन जाया करें कि हमारी कंपनी, हमें एक्सपोर्टर मिल गया, हमें बायर मिल गया, बायर फ्रूट एंड वेजिटेबल के बायर भरे पड़े हैं, क्योंकि माल ही कमीशन पे जाता है, ठीक है। हाँ, बात तब है जब आप जो है एडवांस पेमेंट पे काम करें। आप दूसरी मार्केट्स को एक्सप्लोर करें, इनको छोड़ें यार। जो न्यू एक्सपोर्टर है ना, इसको छोड़ें, ठीक है।
चलें, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दुबई में कैसे आप बच सकते हैं फ्रॉड से, और ये आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें। मेरा मिशन पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।